आता हे जय बाबा, लाकडे भाऊ जय बाबा. बाई मी माझं हे हे चालू झालं, हे बंद करायचं. जय बाबा मेहर प्रसाद जी. हे पण चालू मी ना. आता रेकॉर्डिंग सुरू केलंय हे माझं आणि माईक म्यूट करते सगळ्यांचे, म्हणजे मग रेकॉर्डिंग व्यवस्थित होतं. आणि आपण सुरू करूया, वेळ झालेली आहे. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय. सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा. द बॉयज, ये बाबा मतलब बाबा के मेहराश्रम प्रेमाश्रम के दिनों की किताब हम पढ़ रहे हैं. उसमें उनके 3 खास प्रेमाश्रम के शिष्यों के बारे में कुछ पढ़ा है और भी आगे पढ़ेंगे. फिलहाल अभी आज एक महत्वपूर्ण बात इसमें आएगी सामने कि बाबा कश्मीर गए हैं, और कश्मीर जाने के लिए पिछले बार हमने देखा कि खास कस्टमाइज बोलते हैं ना जिसको, ऐसी बस का प्रबंधन बाबा ने किया. मतलब बनवा ली बाबा ने चेसिस और बाकी पार्ट बाबा ने बॉम्बे भेजा था पादरी काका को, और उनको लाने के लिए सरोज ईरानी को बाबा ने खास ऑर्डर दी कि किस प्रकार से बस होनी चाहिए, उसका ढांचा कैसा होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, और यात्रा में कौन कहाँ बैठेगा. बच्चों के साथ किसी के नहीं भी, जैसे कि अली अकबर और आगा अली को बिल्कुल बाबा के पीछे बैठना था. कोई भी उनसे बात नहीं करेगा, कोई भी उनको छुएगा नहीं, उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, वो भी किसी के साथ बात नहीं करेंगे. और जो छोटा बाबा और गुस्ताद जी, इन दोनों को ड्राइवर के साथ सामने बिठा दिया था. तो ये सब बाबा बारकाई से सभी, और बाबा ने सबको आज्ञाएं दी थी कि मेरी आज्ञाओं का बिल्कुल पालन पूरा कड़ाई से वहां पर करना है आपको, और जो भी हालत रहेगी अंत तक मेरे साथ रहना, मेरा साथ कभी छोड़ना नहीं, ये बाबा ने कहा था. तो इसी सिलसिले में बाबा ने उनको ये कहा था कि हमने देखा था कि अमृतसर सिटी से बाबा गुजरे, लेकिन वहाँ दूर से बाबा ने गोल्डन टेम्पल देखा, लेकिन अंदर टेम्पल में गए नहीं. और वहाँ से वो ग्रुप लाहौर चला गया 26 जुलाई को. वहाँ पर एम्प्रेस होटल में रुके. अब वहाँ इसके पहले जहाँ रुके थे तो कहीं स्टेशन पे रुके, कहीं पेड़ के नीचे रुके, और लाहौर में होटल में रुके, एम्प्रेस होटल वो भी. तो इतना जब से उनकी यात्रा शुरू हो गई है, इतने पॉश अच्छे होटल में रुकने का ये पहला मौका था. इस सिलसिले में बाबा उनसे कह रहे हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे. अभी हम लोग पेज नंबर 168 पर हैं. ये पूरा मतलब बाबा कैसे कश्मीर गए, वहाँ क्या क्या किया, क्या कार्य कैसा किया, एकांतवास कहाँ कैसा किया, कहाँ बाबा रुके. कई सारे मिथ्स है जो हमने सुने थे. अभी कश्मीर में भी गई थी और हमने भी बहुत खोजताछ की, और कई सारे वहाँ पर गलत कहानियां है कि बाबा हरवान हिल में नहीं रुके बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. ये आज काफ़ी सारी
जानकारी हरवान हिल और कश्मीर के बारे में आज आपको मिलने वाली है कि कहाँ बाबा रुके थे, कितनी खोली थी और कैसा सब प्रबंधन था। ये आज हम इस सेशन में देखने जा रहे हैं। बाबा कमेंटेड, बाबा ने कहा, टुडे अमीरी वेल्दी, टुमारो फकीरी। आज अमीरी है, कल फकीरी होगी। जैसा कि हम देखते हैं कि जब से यात्रा शुरू हुई पहली बार वो अच्छे खासे होटल में रुके थे, एम्प्रेस होटल में लाहौर में रुके थे। इसके बारे में बाबा ने ये टिप्पणी की, यू मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट एवरी टाइप ऑफ लाइफ एंड हैव इक्विपॉइज इन ऑल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस। ये महत्वपूर्ण बाबा इस माध्यम से, इस जरिए हमको बता रहे हैं कि जीवन के हर दौर में, हर एक परिस्थिति में, हर एक माहौल में हमें जो भी स्थिति होगी उसको स्वीकृत करने को सीखना चाहिए और हर हालत में हमें हमारा संतुलन बनाए रखना है, शिष्टता बनाए रखना है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है। आज कई सारे लोग हैं मेहराबाद में होंगे, किसी को बुकिंग मिला होगा, किसी को नहीं मिला होगा, किसी को कुछ चाहते हुए कुछ और जगह उनका इंतजाम हुआ होगा, तो उनके लिए भी ये एक राहत का एक इसी समय बाबा की ये टिप्पणी आ रही है। कंटिन्यूइंग नॉर्थवर्ड, द ग्रुप फाइनली अराइव्ड इन हरवान सेवरल डेज लेटर। इसके पश्चात लाहौर से ये लोग उत्तर की तरफ आगे उन्होंने अपनी यात्रा, ये दल ने जारी की और कई दिनों के पश्चात वो हरवान विलेज में, जैसा कि हम जानते हैं कि कश्मीर सिटी और उसको लग के ही ये हरवान विलेज है, छोटा देहात। वो अभी करीब करीब एज गुड एज वो सिटी का ही भाग बन गया है, वो बात और है। पर उस समय ये थोड़ा सा मतलब बीच में खाली था। जैसा हम वहां से दृश्य देखते तो पूरा ऐसा वो दाल लेक के किनारे किनारे चलेंगे तो एंड ऑफ द सिटी में यह हरवान विलेज आता है। वहां पर यह हरवान पहाड़ी है। तो कई दिनों के पश्चात वो हरवान पहुंच गए। देयर दे रेंटेड हाउस बोट्स एज टेम्पररी लॉजिंग। तात्कालिक रीत्या रहने के लिए वहां उन्होंने हाउस बोट किराए पे ली। On August 2, Baba came to Mandali's houseboat for a bath, but finding his water not yet warm, he slapped Ramju and Bua Sahib for their negligence. जैसे कि हम देखते हैं अगस्त में ठंड भी बहुत रही होगी और बाबा 2 अगस्त को, क्योंकि कई दिनों की मुश्किल यात्रा के पश्चात ये लोग वहाँ पहुंचे थे और 2 अगस्त को मंडली का रहने का इंतजाम जिस हाउस बोट में किया था वहां पर नहाने के लिए बाबा पहुंचे। तो वहां पहुंचकर उन्होंने देखा तो क्या, नहाने के लिए उनको जो चाहिए वो पानी गर्म किया नहीं था। और ये जो निग्लिजेंस था, बेपरवाही थी, लापरवाही थी राव साहेब और रमजू अब्दुल्ला और बुआ साहेब की तरफ से, इसके कारण बाबा क्रोधित हुए और बाबा ने उनको थप्पड़ लगाया। After the water was properly heated, Abdullah and Gustaji assisted Baba with his bath. जब पानी अच्छे से गर्म हो गया नहाने का, उसके पश्चात नहाने के लिए बाबा को अब्दुल्ला फकरवान या तो छोटा बाबा जो छठवीं भूमिका में था, क्या उस बच्चे का भाग्य है देखो, उसने और गुस्ताद जी ने बाबा की मदद की। मतलब गुस्ताद जी और अब्दुल्ला फकरवान द्वारा बाबा को नहलाया गया। जरा बारिश बहुत है ना माहौल। Within a few days, 2 small cottages were rented below Harwan Hill. जो लोग कश्मीर जाके आए उनके लिए और जो अब जाएंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। थोड़े ही दिन में हरवान पहाड़ी के नीचे, पायथा जिसको बोलते, बेस में 2 कुटिया किराए पे ली गई। 2 not 1, वो लोग बोलते 1, लेकिन 2 कुटिया ली गई थी किराए पे। 2 small cottages, 2 छोटी कुटिया किराए पे हरवान हिल के नीचे बेस में ली गई, हरवान विलेज। तो ये हो सकता है वो एक हमको शॉर्टकट से ऊपर लेके गए थे
और इसके बिल्कुल नीचे थोड़ी सी सामान्य गरीब बस्ती है और सारी ऐसी अभी भी ऐसी हालात है। वो बस्ती में से ही हम रास्ता निकाल कर ऊपर गए थे, तो वो हो सकता है कि वो एरिया हो, क्योंकि दूसरी तरफ तो पूरी पहाड़ी है, दोनों तीनों तरफ से पहाड़ी है। एक तरफ से वो हरवान गार्डन और लेक है, तो बचता यही एरिया है जिस एरिया में से हम चल के वहां गए थे। वन वॉज फॉर आगा अली एंड अली अकबर। अब दो कुटिया में से एक कुटिया जो थी ये स्पेशली ओनली फॉर अली अकबर, मतलब हमारे अलोबा, और अब्दुल्ला सॉरी आगा अली, सैयद अली, ये दोनों बच्चों को बाबा ने लाइक एकांतवास में रखा था। तो केवल वो दोनों के लिए एक किराए पे ली गई थी कुटिया। द मंडली वेयर टू ऑक्यूपाई द अदर, और दूसरी जो कुटिया थी उसमें मंडली के जन रहने वाले थे। A special hut for बाबा was being, अब ये महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है, ध्यान से सुनिए। जो वो लोग बताते हैं वो बात नहीं है, यहाँ कुछ और है और ये सही है। A special hut for बाबा was being erected 500 feet up the hill। बाबा के लिए पहाड़ी के ऊपर ही एक खास प्रकार की कुटिया बनाने का काम चालू हो गया। बाबा के लिए वहां कुटिया बनवाई थी। आज भी वहां पर कुटिया है। अब वो थोड़ी सी पक्की टीन की है और सर्वे ऑफ इंडिया क्या कुछ ऑफिस रहता है, तो उनके द्वारा अभी वहाँ उनका आदमी रहता है, उन्होंने वो ऑक्यूपाई की है। ये कहाँ पर है? जो लोग, कितने लोग हैं इसमें जो गए थे कश्मीर टूर पर? मैंने सुरेश खुजे जी को तो देखा था, जो लोग गए होंगे, या सुरेश खुजे, प्राची कोले, तो जैसा हम लोग पहला पड़ाव है ना, हाँ, बहुत खड़ा चढ़ाव है, सीना फट जाता है वहां जाने के लिए। तो पहला पड़ाव में जहां हम रुकते हैं थोड़ी सांस लेने के लिए, जहां वो बुद्ध का है ऐसा वो बताते हैं ना, वहां पर कहीं जो एक कुटिया आपने भी देखी होगी, एक ही एक है वहां पर आसरा, उतना ही एक है, पूरी पहाड़ी को बेस से लेके ऊपर तक उतना एक ही है। और उसके सामने एक बेंच डाला हुआ है, आपने देखा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, तो खैर, तो 500 फीट ऊपर हिल पर बाबा के लिए एक कुटिया बनवाई गई। सॉरी। Baba was to stay in this hut with two of the mandali standing guard next to it। बाबा ये कुटिया में रहने वाले थे और दो मंडली बाहर खड़े होके पहरा देने वाले थे। बाबा climbed up to the hut one day to check on the progress of the structure। जो उसका काम चल रहा था बांधने का, बनवाने का, उसकी निगरानी के लिए, उसका देखभाल करने के लिए, वो ठीक हो रहा है कि नहीं, वो सुपरवाइज करने के लिए, चेक करने के लिए एक दिन बाबा पहाड़ियों के ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़ के गए कि कैसा चल रहा है काम देखने के लिए। While there he looked down in the valley observing the poor villagers, saying, वहां पे आप खड़े रह के देखोगे ना, सामने देखो, आज भी इतना अद्भुत लगता है, इतना अच्छा लगता है, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बस वहां पर आप रुकिए, थोड़ा खड़े हो जाओ, चाहे वहां बेंच है वहां पर बैठ जाओ, वो बिल्कुल वो जो कुटिया है उसके बगल में ही बेंच डाला है थोड़ी दूरी पर, और वहां से आप बैठ के पूरा नीचे वैले दिखता है, वहां से वो सारी दरी दिखती है और इतना अच्छा लगता है। दूर पहाड़ी बाकी दूर होती है, वहां बैठ के आप देखोगे, एकदम मेस्मराइजिंग है, बहुत ही अद्भुत है। ऐसा लगता है कि मैग्नेट से आपको पकड़ के रखा है, आपको हिलने का, डुलने का, बात करने का, कुछ भी चीज का होश नहीं रहता और इच्छा नहीं होती है, मस्त लगता है। एनीवे, तो बाबा वहां पर खड़े होके नीचे भैले में देख के बाबा ने कहा, जो देहात था नीचे गरीब लोग थे उसको देख के बाबा कहते हैं, फॉर years on end these Kashmiris don't take a bath।
ये जो कश्मीरी लोग हैं तो सालों तक बात पूरा साल भर ये नहाते नहीं हैं। If you people miss a bath for just 4 days, you begin complaining. तो बाबा मंडली जन को कह रहे हैं, तुम लोगों को अगर 4 दिन भी नहाने को नहीं मिलता है तो तुम तुरंत तकरार करते हो। इन लोगों को, बेचारों को देखो, कश्मीरी लोगों को साल भर उनको नहाने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ ठंड इतनी होती है, नहाना है तो पानी चाहिए, गर्म करना चाहिए, ये सारा गरीबी ज़्यादा वहाँ पर थी और है। अब शायद माहौल थोड़ा बदल गया है। Baba said, individuals live according to their own particular habits, and that he was preparing those accompanying him to put up with constant change, troubles and difficulties. और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ गई सामने, देखो। बाबा कहते हैं हर एक व्यक्ति है वो अपने अपने तरीके से जीता है, उसकी हर एक की अपनी आदतें होती है। अब मैं तुमको इसके लिए बना रहा हूँ, जो भी मेरे साथ यहाँ आए हैं, बाबा कह रहे उन सबको मैं इस तरह से बनाऊंगा कि वो सतत बदलाव, सतत तकलीफ और कठिनाइयों को तैयार रहे, कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। इस तरह से अब जो मेरे साथ आए हैं उनको मैं बनाऊंगा। ये नहीं कि हम लोगों की एक रूटीन होती है, उठना है, ये करना है, वो करना है, एक जो भी अपनी लाइफस्टाइल है उसमें आदमी एक सेट हो जाता है, पर उससे भी संस्कार बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं ऐसा तुमको सेट नहीं होने दूंगा। और ऐसा ही हम देखते हैं पूरे जीवन काल में मंडली जन के बाबा के, कि सतत बदलाव था, ऑल एट ए सडन था। इसीलिए एरज काका कहते हैं हम लोग अभी में, वर्तमान में नहीं रहते थे, नाउ में रहते थे, उस क्षण में रहते थे। अगले पल में क्या होगा हमें पता नहीं होता था, और हम उसकी फिक्र नहीं करते थे, और हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते थे, अभी में हम जीते थे। तो बाबा कहते हैं कि आप सबकी एक एक आदत होती है अपना जीवन जीने के, हर एक का एक स्टाइल होता है, पर मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। तुमको बनाऊंगा, तैयार करूंगा सतत के बदलाव, अड़चन, कठिन प्रसंग और मुश्किलों के लिए। बाबा later returned to the Mandali cottages below, put on his patched comely coat, and again climbed the hill to the finished hut. Accompanying him were Aga Ali and Ali Akbar. ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। दुर्भाग्य से आज नरेंद्र प्रसाद जी हमारे बीच में नहीं है, वरना he would have been the first person to whom I would have informed this. Anyway, ये अत्यंत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। तो इसके पश्चात बाबा वापस नीचे उतर कर, जो लोग चढ़ के गए उनको अंदाजा है ये उतरना चढ़ना इतना आसान नहीं था, वापस उतर कर बाबा मंडली के जो कॉटेजेस थे जो वहां पर आ गए, और उन्होंने अपना कमली कोट पहना। यह महत्वपूर्ण बात है, आगे भी आएगी। कमली कोट पहन के वापस वो हिल चढ़ के गए, और जहां पर उनकी झोपड़ी तैयार हो गई थी उस झोपड़ी की तरफ गए। उनके साथ उन्होंने अभी आगा अली और अली अकबर को भी लिया था। ऑल्सो इन द ग्रुप वॉज, एक छोटा दल था उस ग्रुप में, और कौन था? छोटा बाबा था, एंड मेन मंडली, पुरुष मंडली में से कौन कौन थे? राव साहेब थे, चांदजी थे, बुआ साहेब थे और रमजू थे। ये सभी को लेके कमली कोट पहनकर बाबा वो जो झोपड़ी उनके लिए बनाई गई थी, कुटिया, उसमें रहने के लिए बाबा ऊपर चले गए। तो पक्का है बाबा हरवन विलेज में, ठीक है, हाउस बोट, जब तक उनकी कुटिया तैयार नहीं हुई वो हाउस बोट में रुके। उन्होंने जो नीचे कुटिया किराए पे ली थी वहां पर भी वो थोड़े रुके थे, रुके मतलब रहने, उसमें उन्होंने स्नान के लिए गए थे, और जब तक ये कुटिया तैयार होती वहां पर भी शायद वो रुके होंगे, उसका जिक्र यहाँ नहीं है। लेकिन बाबा हरवन हिल के ऊपर रहे हैं, खास बाबा के लिए वहां कुटिया बनवाई गई थी,
उस कुटिया में हरवन हिल में करीब करीब 500 फीट ऊंचाई पर कुटिया बनवाई गई थी और वहां बाबा रुके हैं, रहे हैं और आगे हम देखेंगे वहां उन्होंने एकांतवास भी किया, अपना महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। इस बात को सब लोग नोट करिए प्लीज। अपनी अपनी डायरीज में जो भी ग्रुप है, एक ट्रैवल ग्रुप बनाएंगे, ऐसी सारी जिसको भी जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वहां पर हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। द ग्रुप रिटर्न टू द कॉटेजेस बिलो फॉर द नाइट। बाबा वहीं पर रुक गए, लेकिन बाकी जो दल है रात के लिए नीचे उतर गया। They dealt with overnight freezing temperatures and Baba gave Aga Ali his personal carpet to ward off the cold. तो रात की एकदम जमा देने वाली जो ठंड थी, तापमान बहुत नीचे उतर गया था, तो इस ठंड से बचने के लिए बाबा ने जो अपना स्वयं का कारपेट मतलब नीचे बिछाने का गरम ऊनी का, वो बाबा ने आगा अली को ओढ़ के उसके अंदर रहे ताकि उसको कुछ गर्मी महसूस हो गई, वो दिया था ठंड से बचने के लिए। सरप्राइजिंगली अच्छा, हो सकता है कि रात के लिए बाबा नीचे ग्रुप के साथ आए और बाद में ऊपर गए। सरप्राइजिंगली बाबा परमिटेड द लोकल कश्मीरीज हिज कंपनी फॉर सेवरल डेज। आश्चर्यजनक रीत्या बाबा ने जो वहाँ के लोकल कश्मीरी थे, वो बाबा उनको अनुमति देते थे उनसे आके मिलने की, बातचीत करने की। काफी दिन तक बाबा ने उनको अपने कंपनी की अनुमति दी। डिलीवरिंग टॉक्स, इतना ही नहीं तो बाबा ने उनको लेक्चर्स दिए, प्रवचन दिया, मतलब जो भी है स्पीच छोटे मोटे, एंड एक्सप्लेनेशंस टू देम मोस्ट इवनिंग्स। काफी सारी शाम को बाबा उन लोगों को डिस्कोर्सेस देते थे, काफी सारे एक्सप्लेनेशंस देते थे। ये महत्वपूर्ण अहम बात है। A few days later, on August 7, before going up the hill for a planned lengthy seclusion, अब ये कौन से दिन की बात थी? शायद 2 अगस्त की थी। A few days later, on August 7, before going up the hill for a planned lengthy seclusion, Baba issued a series of orders. तो 7 अगस्त को पहाड़ी पर जाने के पहले, कुछ दिन पश्चात 7 अगस्त को पहाड़ी पर जाने के पहले, जो कि एक लंबा एकांतवास में बाबा जाने वाले थे, वहाँ एकांतवास में जाने के पहले बाबा ने ये काफी सारी आज्ञाएं दी। वो क्या आज्ञाएं हम नीचे देखेंगे। छोटा बाबा was suddenly singled out for special attention. छोटा बाबा को खास ध्यान दिया गया और उसको सबके साथ नहीं रखे, एक अलग उसको एक ट्रीटमेंट देना शुरू हो गई। The orders were as follows. वो आज्ञाएं ऐसी थी। No one should take Baba's darshan or touch him from that day onwards. उस दिन से, जिस दिन अब बाबा एकांतवास में जाने वाले थे, उस दिन से कोई भी बाबा को स्पर्श नहीं करेगा या बाबा का दर्शन लेगा नहीं। No one should come near Baba's hut except Gustad ji and Bua Sahib, who will keep watch near the hut. गुस्ताद जी और बुआ साहेब जो कि वो कुटिया के बाहर निगरानी करने वाले थे, वॉच करने वाले थे, उनके अलावा और कोई भी बाबा की कुटिया के पास आएगा नहीं। Ramju will approach the 2 men only with mail and telegrams, and after delivering these, he was to go back down the hill. रमजू को जो भी टेलीग्राम्स आते हैं, लेटर्स आते हैं, मेल आता है, ये सब पहुंचाने का काम रमजू को दिया था। इसके लिए रमजू ऊपर आएगा और वो सब किसको देगा? या तो बुआ साहेब या गुस्ताद जी को देगा, बाबा को नहीं। वो सब जो टेलीग्राम लेटर्स आते हैं वो रमजू लाएगा, इन लोगों को देगा और वो देने के पश्चात उसको वापस नीचे पहाड़ी के नीचे जाना था। Only Gustad ji and Bua Sahib were to answer any calls from Baba. यदि बाबा बुलाते हैं तो केवल गुस्ताद जी या तो बुआ साहेब बाबा को अटेंड करेंगे और कोई भी नहीं।
No one was to touch छोटा बाबा। अब्दुल्ला पकरवान या छोटा बाबा जिसको बाबा ने नाम दिया था, उसे कोई भी छुएगा नहीं। Who would constantly remain with Baba in the hut, जो कि बाबा के साथ उसी कुटिया में कायम रहेगा, living only to go down the hill for food and tea, केवल चाय और खाने के लिए वो पहाड़ी के नीचे उतरेगा, बाकी पूरा समय वो बाबा के साथ कुटिया में रहेगा, उसको कोई भी छुएगा नहीं। No one was to speak with Aga Ali and Ali Akbar down the hill. पहाड़ी के नीचे एक खास कुटिया रेंट पर लेके, किराए पर लेके, जिसमें अली अकबर और आगा अली को रखा था, उनके साथ किसी को भी बात करनी नहीं है। उन दोनों को बाबा ने वहां पर सिक्लूजन में रखा था। Nor would the मंडली touch them or have any connection with them. उनके साथ कोई भी मंडली कोई संपर्क नहीं रखेगा, उनको छुएगा भी नहीं। No one was to approach the cottage reserved for these two boys. इन दो बच्चों के लिए जो कुटिया रिजर्व रखी थी, राखी रखी थी, उसकी तरफ कोई भी जाएगा नहीं। And the youngsters were not to visit the older मंडलीज cottages. और जो दूसरे मंडली के लिए दूसरी कुटिया किराए पे ली गई थी, तो ये दोनों बच्चों को भी उस कुटिया की तरफ जाना नहीं। सोचने वाली बात है, छोटे बच्चे हैं, हो सकता है उस समय 11-12 साल के वो होंगे, लेकिन अपने माँ बाप से, अपने प्रदेश से दूर, बाबा पर कितना भरोसा, कितना प्रेम था। जस्ट थिंक अबाउट इट। अजनबी मुल्क में, ऐसी ठंड में, एक कुटिया में, सिक्लूजन में रहने का, कोई उनके पास जाएगा नहीं, वो किसी के पास जाएगा नहीं, कुटिया के बाहर जाना नहीं। हालात आप थोड़ा उसकी कल्पना करो, फिर समझ में आएगा कि हमको ऐसा रखा गया अभी भी तो क्या हालत होगी। That was the love, डिवाइन लव। उनके अंदर जो बाबा ने आज्ञाकारिता, ये सब ठूस ठूस के भरा था। And only Chanji was order number 6, only Chanji was allowed to carry Baba's messages to the मंडली। केवल चांजी है, वो बाबा के जो भी मैसेजेस होंगे, न्योते होंगे, वो मंडली तक पहुंचाएंगे, जो भी निरोप है। एंड चांजी अलोन वाज ऑर्डर्ड टू ब्रिंग meals फॉर बाबा, राव साहेब एंड द 2 बॉयज। और केवल ये खाना पहुंचाने का काम चांजी को दिया था, और केवल चांजी ही बाबा के लिए, बुआ साहेब, राव साहेब के लिए और बाकी 2 बच्चे के लिए खाना लाएंगे। बाबा then spoke of the nature of his seclusion. इसके पश्चात बाबा ने अपने एकांतवास के सिलसिले में उसका स्वरूप के बारे में बाबा ने बात की। God is within, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। God is within and without. God is within and without. ईश्वर अंदर भी है, बाहर भी है। Within मतलब unmanifested and without means manifested. बाहर मतलब जिसका प्रगटीकरण हो गया है। He is both, जो प्रगट है। अब जो प्रगट कैसा ईश्वर है, चाहे सद्गुरु हो, चाहे अवतार हो, ये तो है ही, परंतु प्रगट ईश्वर मतलब वो कण कण में जो ईश्वर हम कहते हैं, सभी रूपों में जो ईश्वर है, हर एक रूप के हर एक स्पेसीज में जो है, सभी पत्थर से लेके मनुष्य योनि की सभी मनुष्य रूप, सभी उत्क्रांति, सभी भूमिकाओं में, हर एक में जो ईश्वर है, वो भी ईश्वर की एक प्रगट अवस्था है। इसका हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने गॉड स्पीक्स में ये देखा है। ही इज बोथ, वो प्रगट भी है, अप्रगट भी है। तो जो बियॉन्ड स्टेट में है, परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में, वो अप्रगट ईश्वर है। और जो प्रगट ईश्वर है, जो सद्गुरु है, अवतार है, वो उसकी यह अप्रगट अवस्था के बारे में सचेत होता है, उसे पता होता है उस अवस्था का भी ईश्वर की। He is both. The situation here is the same. बाबा कहते जैसे ईश्वर अंदर भी है, बाहर भी है, प्रगट भी, अप्रगट भी है, यहाँ पर भी स्थिति बिल्कुल ऐसी है। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर है। आगे बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। काफी बार बाबा नहीं बातें बताते थे, यहाँ बाबा ने बताया है। टू myself and Abdullah, छोटा बाबा, are inside in seclusion, and two Gustad ji and Bua Sahib are outside.
जैसे वो कुटिया में मैं और अब्दुल्ला हम दोनों अंदर एकांतवास में है और बुआ साहेब और मुस्ताद जी बाहर एकांतवास में है, बाहर है। हम दोनों अंदर है, वो बाहर है। जैसे ईश्वर अंदर बाहर होता है, ऐसे यहाँ पर भी वही स्थिति है, अंदर बाहर की। दिस मीन्स हाफ विद इन एंड हाफ विदाउट। आधा अंदर है, आधा बाहर है, मतलब आधा प्रकट है, आधा अप्रकट है। Looking out over the mountain side, Baba revealed to those assembled. वहां पर जो जमा हुए थे उनसे बाबा आप नजर के सामने वो हरवान हिल लाओ और वहां हम हैं। फिर बाबा कितना सुहाना है, वह बहुत अद्भुत है। सारी दुनिया खुद को भूलने को होता है वहां जाएंगे तो वो पहाड़ की तरफ बाबा देखकर, बाबा वो जो जमा हुए थे वहां एकत्रित हुए थे, उनसे बाबा कह रहे हैं, द प्लेस वेयर आई हैव चूजन टू रिमेन इन सेक्लूजन इज कनेक्टेड विथ क्राइस्ट। ये जगह जो मैंने अपने एकांतवास के लिए चुनी है वह ख्रिस्त से संबंधित है। हिज बॉडी इज बरीड नियर हियर। यहीं पास में उसका शरीर दफनाया गया है। तो अब हमने जिन्होंने हरवन हिल गए हैं, उस दिन मैं मेरे हस्बैंड को कॉन्स्टेंटली बोल रही थी कि 100% मुझे लगता है जो अब बुद्ध का स्थान वो बताते हैं वही वो स्थान है कि वहां पर क्राइस्ट की बॉडी दफनाई गई होगी। ये मतलब मेरा एक तर्क था, अनुमान था, पर उसको पुष्टि इस सेंटेंस से मिल रही है। ये सही होना चाहिए ऐसा मैं आग्रह नहीं करती हूँ, पर जो मेरे दिल को उस दिन लगा कि इसके सपोर्ट में यहाँ पर पुष्ट्यर्थ एक सेंटेंस है कि जो उसकी पुष्टि करता है। In the afternoon, after giving the Mandali other instructions, Baba had the 6 orders read out to the 2 boys. Afterwards, he explained the importance of his touch. शाम को मंडली को सभी आज्ञाएं, इंस्ट्रक्शन, सूचनाएं देने के पश्चात बाबा ने ये दो बच्चे जो थे, आगा अली और अली अकबर, इनको ये 6 आज्ञाएं जो अभी हमने देखी है वो बाबा ने उनको पढ़ के दिखाई। और उसके पश्चात बाबा ने स्पर्श का महत्व समझाया। एट फर्स्ट, बाबा कहते हैं, एट फर्स्ट आई स्टॉप स्पीकिंग। पहले मैंने बात करना छोड़ दिया। देन आई सीज्ड राइटिंग। फिर मैंने लिखना छोड़ दिया। एंड नाउ आई डोंट टच मनी। अब मैं पैसों को छूता नहीं हूँ। In spite of all this, I have permitted people to take my darshan. ये सब के बावजूद मैंने लोगों को अनुमति दी है मेरा दर्शन करने की। And have willingly and lovingly embraced them. और मैंने स्वेच्छा से और प्रेम से उनको आलिंगन भी दिया है। Now looking at the possibility of 40 days of seclusion in the hut, please mark it. हरवान, कश्मीर जैसा ठंड की जगह, हरवान हिल हम सब देखे हैं, हड्डियां जमाने वाली ठंड है। 40 दिन का एकांतवास वो कुटिया में बाबा ने किया है। तो नाउ लुकिंग एट द पॉसिबिलिटी ऑफ 40 days of seclusion in the hut, Baba said the opportunity for his touch would not be there in that time span. बाबा ने कहा ये 40 दिन का एकांतवास जो कुटिया में मैं करने वाला हूँ, तो वहां पर मेरे स्पर्श की कोई भी अवसर मिलेगा नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, संधि मिलेगी नहीं, अवसर मिलेगा नहीं। Pointing to Aga Ali, who wanted to embrace Baba and had wept about his yearning the previous night, Baba said, जैसे कि हमने अभी सोचा उन बच्चों के बारे में, कितना मुश्किल होगा उन बच्चों के लिए। छोटे बच्चे हैं, कुटिया में अकेले रहना है, बाहर जाना नहीं, बाहर का कोई आएगा नहीं, मंडली जन भी जाएंगे नहीं, उनकी झुग्गी मतलब कुटिया की तरफ देखेंगे भी नहीं, उनको छुएगी नहीं, उनसे बात करेंगे नहीं, ये बच्चे भी उनसे बात नहीं करें। थोड़ा जस्ट थिंक अबाउट इट, कैन वी स्टे लाइक दैट? अब ऐसी हालत में आगा अली की तरफ निर्देश करते हुए बाबा ने कहा
कि आगा अली मुझसे आलिंगन चाहता है, और इसके लिए कल की रात को वो खूब रोया है कि बाबा का सहवास मिले, बाबा का आलिंगन खाली चाहिए। इसके लिए अगली रात आगा अली खूब रोया। बाबा कहते हैं, when you had the chance to touch me and I was embracing and kissing you, you put on airs and were coquettish and thereby lost the chance. आप लोगों को याद होगा, हमने पिछली बार पढ़ा कि आगा अली कई बार कैसा आके से बाहर जाता था, आज्ञाओं का उल्लंघन करता था, और बाबा उसके सामने झुकते थे। और बाबा ने ये कहा था कि ये कैसा जमाना आया कि एक बच्चे के सामने सदगुरु को झुकना पड़ रहा है। आपको सबको ये याद होगा। तो इसी सिलसिले में बाबा उसको कह रहे कि जब भी तुम्हें ये अवसर था मुझे छूने का, मैं तुमको गले लगा रहा था, मैं तुमको चूम रहा था, परंतु तब तुम लापरवाही दिखाए और तुमने इस अवसर को खो दिया। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ क्राइम? अब रोने से क्या फायदा? जब मैं तुम्हारे पीछे भागता था तो तुम आगे दौड़ते थे, अब ये रोने से क्या फायदा? Baba said that inner love really has nothing to do with the touching of the outer body. और बाबा कहते हैं कि अंदरूनी जो प्रेम है हृदय में, उससे शरीर को स्पर्श करने का कोई मतलब नहीं है। ये भी समझा रहे उस बच्चे को बाबा कि भले मेरा स्पर्श अभी तुम्हें नहीं मिलेगा, आलिंगन नहीं मिलेगा, परंतु मेरे हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम है, तुम्हारे हृदय में ये प्रेम की ज्वाला जलाते रखो। इफ यू हैव दैट फीलिंग ऑफ लव, इट इज इनफ। इस प्रकार का प्रेम तुम्हारे हृदय में है, फिर दूरी मायने नहीं रखती है। इट इज क्वाइट सफिशिएंट, उतना पर्याप्त है। He emphasized to the boys that the privilege he had given them in recent days and years had not been given to any of his मंडली। बाबा ने बच्चों को समझाया, ये जो खास प्रिविलेज, ये जो अवसर, ये जो मौका उनको दिया गया था उन बच्चों को, तो कितनी सारी पहले कुछ सालों में, 2 सालों में, ये तो मंडली के जनों को भी नहीं दिया गया था। इतना सारा बाबा का करीबी सहवास, बाबा उनके लिए खाना बनाते थे, खाना खिलाते थे, उनके कपड़े धोते थे, दिन रात को 4-4 बार बाबा उनको देखने जाते थे, उनके साथ खेलते थे, मौज मस्ती करते थे, क्या सुख नहीं करते थे। बाबा अपने 24 घंटे बच्चों को देते थे। तो बाबा कहते, ये जो कुछ तुम्हारे नसीब हुआ, ये तो मंडली के नसीब भी नहीं है। बाबा एडेड, आगे बाबा कहते हैं, perhaps symbolic of the inner connection he was attempting to forge with the 2 young boys. बाबा ये दोनों बच्चों के हृदय में अंदरूनी एक संबंध बनाए और मजबूत करने जा रहे थे, शायद। इसके बारे में बाबा आगे कहते हैं, Thus, remaining around me now, you have the freedom to either dig the cave you intend carving out near my hut as a sign of perpetual remembrance for posterity, or you may sit here or walk around the area. अब ये कहते हुए, इतना सब समझाने के बाद बाबा उनको कह रहे कि अब मैं ऊपर हूँ, तुम आसपास मेरे पास ही है, दूर नहीं है, तो मेरे पास रह के अब आपको स्वातंत्र है, फ्रीडम है। चाहे तुम वहां पर एक गुफा खोदो मेरी कुटिया के बगल में, एक यादगार करके, और यू मे सिट हियर, या तो यहाँ पास में आप बैठ सकते हैं या आसपास का एरिया घूम सकते हैं। इतना सहूलियत बाबा ने अब उनको दे दी। डायरेक्टिंग अ कमेंट डायरेक्टली टू आगा अली, बाबा सेड, आगा अली को निर्देश करते हुए, उसके ऊपर एक टिप्पणी करते हुए बाबा ने कहा, इफ आई एम इन द मूड आई मे कॉल यू। यदि मेरी लहर हो गई तो मैं आपको बुला सकता हूँ। अली, मैं आपको बुला सकता हूँ यदि मेरी लहर हो गई तो। टू प्ले द फोनोग्राफ विच विल बी माई होल एंड सोल लाइफ देयर इन द हर्ट। तो फोनोग्राफ प्ले करने के लिए, उस पे म्यूजिक बजाने के लिए, जो कि मैं वहाँ ऊपर हट में मेरा एक ही जीवन होगा,
एक मेरे पास रहेगा, वो प्ले करने के लिए मैं तुमको बुला सकता हूँ। एट टाइम्स आई मे इवन आस्क यू अली टू मेक टी फॉर मी, या कभी अली मैं तुमको मेरे लिए चाय भी बनाने के लिए बोल सकता हूँ। बाबा को अली के लिए बहुत प्रेम था। As an example to the boy, Baba had prepared tea for everyone during the last 2 days. पिछले 2 दिन बाबा ने सबके लिए चाय बनाई थी। And cooked the main meal for the group the day before. पूरे दल के लिए बाबा ने स्वयं अगले ही दिन खाना बनाया था। एक दिन पहले बाबा ने पूरे ग्रुप के लिए खाना बनाया था। हमने वो कहानी आपने सुनी होगी, मैंने बताई थी कश्मीर के इसमें, कि अब्दुल्ला नाम का लड़का था, अभी उसका कोई दुकान है बोलते पूना में बहुत बड़ा, तो वो लड़का को बाबा ने हायर किया था रोज उनके साथ आने जाने में। फिर एक बार बाबा उसको लेके जाते घर, फिर उसके लिए बाबा गोभी बनाते, खाना स्वयं बनाते हैं। तो उसको बहुत अचरज लगा, क्योंकि बाबा की असली पहचान नहीं बताई जाती थी उनको, एक बिजनेसमैन है बम्बई से ऐसा बोला जाता था बाबा को। तो उसे लगा कि इतना बड़ा आदमी और स्वयं खाना बनाता है, ऐसा अचरज में अब्दुल्ला पड़ गया था। ये कहानी भी आपने सुनी होगी। While distancing himself somewhat from the 2 younger boys, Baba was certainly not behaving similarly with छोटा बाबा। ये 2 बच्चों से बाबा स्वयं को दूर रख रहे थे, आगा अली और अली अकबर, परंतु अब्दुल्ला पकरवान या छोटा बाबा के बारे में ऐसा नहीं था। छोटा बाबा हैज नो वर्क टू डू एक्सेप्ट टू स्टे विथ मी। बाबा कहते हैं छोटा बाबा को कोई काम नहीं है, खाली उसको मेरे साथ रहना है। He will live only for his tea and meals. केवल वो अपने खाने के लिए और चाय के लिए जाएगा। Otherwise he will remain by my side day and night. रात और दिन वो मेरे बाजू में रहेगा। मतलब रात को भी बाबा हट में कुटिया में रुके थे, ये जाहिर हो गया। और it is not a place to stay overnight. आपने देखा है, मतलब क्या कुछ नहीं सहा उन्होंने और किया हमारे लिए। लेकिन उनके साथ ये अब्दुल्ला पकवान भी रहता था दिन रात, और केवल खाना के लिए और चाय के लिए वो नीचे जाता था। छोटा बाबा वॉज टू बी फ्री ऑफ ऑल ड्यूटीज। जितना भी ड्यूटीज है उससे उसको आजाद कर दिया गया था। इन सबको कोई ना कोई ड्यूटी दी गई थी पहले, तो उस ड्यूटी से उसको आजाद कर दिया गया था। नॉर विल ही हैव माई टच, उसे भी मेरा स्पर्श मिलेगा नहीं। बट ही विल रिमेन विथ मी इनसाइड द हट। वो कुटिया में मेरे साथ ही मेरे बगल में रहेगा, लेकिन मेरा स्पर्श नहीं करेगा। मैं उसे स्पर्श नहीं करूंगा, वो मुझे स्पर्श नहीं करेगा। दिस इज फॉर हिज बेनिफिट, उसके भले के लिए है। एंड नो वन शुड सैल्यूट और टच हिम आइदर। और बाकी भी कोई ना ही उसे छुएगा ना ही उसे प्रणाम करेगा। बाबा सेड he would rest in his hut during the daytime and do his work there all night. बाबा ने कहा कि दिन में बाबा अपनी कुटिया में रहेंगे और अपना काम do his work there overnight, वहीं पर बाबा रात को भी अपना काम करेंगे। क्लियर? He directed the मंडली not to take his दर्शन। उन्होंने मंडली जन को बताया कि बाबा का दर्शन ना करें। Even from a distance, दूर से भी हाथ जोड़ना नहीं। And if he summon anyone for his work, यदि बाबा ने किसी को अपने काम के लिए बुलाया, that person was not to touch him, तो उस व्यक्ति को बाबा को स्पर्श नहीं करना था। Why no touch? स्पर्श क्यों नहीं करना है? It is said, महत्वपूर्ण है, ऐसा कहा जाता है, to be a lover is not easy. प्रेमी बनना आसान नहीं है। To be a lover is not easy. Yet, it is more difficult to become the beloved. प्रियतम बनना उससे भी और अधिक कठिन है। प्रेमी बनना आसान नहीं है, लेकिन प्रियतम बनना बहुत ही मुश्किल है। I should say most difficult. बाबा कहते हैं, मैं कहूंगा कि यह अत्यधिक कठिन है प्रियतम बनना। Many can become lovers. काफी सारे प्रेमी बन सकते हैं, बाबा ने कहा, but very few, almost none can become the beloved. परंतु बहुत कम, ना ही के बराबर कोई प्रियतम नहीं बनता है। यहाँ पर हमें फिर एवरीथिंग एंड नथिंग की
वो जो पर्ल डाइवर की कहानी याद आती है कि मोती कितने को हासिल होता है, बहुत कम लोगों को मोती हासिल होता है, मतलब सद्गुरु। तो प्रेमी तो कोई भी बन सकता है, बहुत सारे बनते हैं, पर प्रियतम कोई नहीं बनता है। द रीजन इज दैट, मतलब ईश्वर, द रीजन इज दैट अ लवर गिव्स अप हिज बॉडी, माइंड, स्पिरिट, सोल, इन शॉर्ट हिज वेरी लाइफ फॉर हिज बिलवड। इसका कारण यह है कि वो प्रेमी अपना तन, मन, धन, स्पिरिट, सब कुछ, मतलब मन, तन, मन, अपने आत्मा, अपना स्वयं का जीवन, पूरा जीवन अपने प्रियतम को देता है। अब आगे बाबा एक और महत्वपूर्ण बात बता रहे। बाबा elaborated further saying doubts or less than full faith on the part of the lover lead to the downfall or undoing of the lover। अत्यंत महत्वपूर्ण है, कितनी बड़ी बात है। जब सिलेक्टेड फ्यू रहते तो बाबा कई सारी बातें उजागर कर देते थे। बाबा ने कहा, आगे स्पष्ट किया कि संशय होना, डाउट होना, या पूरा विश्वास नहीं होना, डामाडोल विश्वास, कोई भी काम, इससे तो आप विश्वास नहीं करो, लेकिन डामाडोल विश्वास है, मन में आशंका है प्रेमी के मन में, तो इससे उसकी अधोगति होती है, डाउनफॉल होता है, और जो भी उसने किया है अच्छे कर्म वो सब नष्ट हो जाते हैं, अनडूइंग ऑफ, उसका कोई प्रेम करने का मतलब नहीं रहता है। अगर एक बार भी उसके मन में शंका आती है, डाउट आता है, या उसका विश्वास डामाडोल होता है। जो लोग संकट में यहाँ वहाँ जाना चाहते हैं, कुछ हासिल करने के लिए यहाँ वहाँ जाना चाहते हैं, जो लोग दूसरी पूजा अर्चा में दिलचस्पी रखते हैं और कोई ना कोई बहाना, या जैसा है ना वो लॉ में कोई ना कोई निकाल करके वो लोग उसको से छूट जाते हैं, तो इस तरह से कई लोग बड़ी चालाकी से काफी सारे आर्ग्यूमेंट करके बाकी सारे रीति रिवाज या कुछ ना कुछ कहीं देव देवता को जाना ही चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि ऐसा डामाडोल विश्वास कुछ काम का नहीं है, वो अधोगति को ले जाएगा। क्वाइट सिंपली द लवर देन फेल्स द बिलवड। The love of the beloved is not commonplace or ordinary। प्रियतम का जो प्रेम है वो सामान्य नहीं होता है, और वो कॉमन भी नहीं है, सबके लिए नहीं होता है, और गिने चुने लोगों के लिए होता है। His fancy or leher, his mood and actions can create in a second doubts in the minds of his lovers। प्रेमी के मन में आशंका निर्माण करना, डाउट निर्माण करना, या उसका विश्वास डामाडोल करने का काम भी प्रियतम ही करता है। एक लहर से, एक विम से, एक उसके मूड से वो ऐसा कर सकता है, करता है कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेगा कि आपका विश्वास हिल जाए। Where there is doubt, there is not love। जहां शंका है, संशय है, डाउट है, वहां प्रेम नहीं है, फिर उसे प्रेम नहीं कहा जाएगा। As doubt and love cannot live together। शंका, डाउट और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते हैं। द लवर, संशय, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? संशय, डाउट। कोई लिख देना, नापड़े बहु है यहाँ पर, शायद सुनीता दीदी होगी तो चैट में डाल देना ये डाउट के लिए अच्छा हिंदी शब्द। द लवर हु हैज डाउट्स अबाउट हिज मास्टर हैज नो लव फॉर हिम। जिस प्रेमी के मन में अपने गुरु के बारे में संदेह, वेरी गुड, उत्तम, थैंक यू सो मच गामड़े सर। जिसके मन में, जिस प्रेमी के मन में अपने गुरु के प्रति संदेह है, उसको उसके लिए प्रेम नहीं है। Baba spoke briefly about Zoroaster, the avatar who lived 6,000 years ago। उसके पश्चात बाबा ने संक्षेप में ज़ोरास्टर के बारे में बोले। ज़ोरास्टर की जो 6,000 साल पहले का अवतार है, उसके बारे में बाबा बोले। He said little of Zoroaster's teachings remained intact। बाबा कहते हैं
जो वास्तव में ज़ोरास्टर ने सिखाया, वो जो उनकी सीख है, वो एज इट इज अभी बिल्कुल नहीं रही है, ना ही के बराबर, बहुत कम बची है। Having been reinterpreted and watered down over the centuries by the Dasturs priests, शतकों से उसका गैर अर्थ निकाल के, इसका इंटरप्रिटेशन जो है, उसका अर्थ जो है, सर वापस डाल सकते हैं आप इंटरप्रिटेशन के लिए, उसका अर्थ जो है, इसको इंटरप्रेट करना, कि बाबा का एक सेंटेंस है, फिर उसके ऊपर बहस होता है, बाबा को ये कहना है, नहीं इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है, उसका ये जो होता है ना, तो बाबा कहते शतकों से ये जो पुजारी है, दस्तूर है, प्रिस्ट है, उन्होंने ये इसको एकदम बहा दिया है पानी में, एकदम उसका गैर अर्थ कर दिया है, कुछ और ही चीज रही बाकी। अभी जो वास्तव में ज़ोरास्टर ने 6000 साल पहले दिया था, उसमें से कुछ भी बचा नहीं है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। ये शतकों से इन लोगों ने कुछ उसको और बना दिया है, पानी में बहा दिया। अभी कल की ही बात देखो, किसी ने कहा कि रात को 12 बजे प्रार्थना, आरती, जय बाबा बोल के ही आपका मौन आप शुरू करते तो ही मौन होगा। आप 9 बजे सोते हैं और मौन अपने आप शुरू होता है तो वो मौन नहीं गिना जाएगा। गलत है, यह बात सरासर गलत है। ऐसा कहीं भी बाबा ने कहीं भी लिखा नहीं है। और केवल एक आहोश में आके हमें कोई भी बात ऐसी नहीं कहनी है कि जो बाबा ने नहीं कही। खास करके मेरे जैसे जो भी है, अपनी थोड़ी बहुत एकदम लिमिटेड छोटी बुद्धि जिसको कहते हैं, लिमिटेड माइंड, लिमिटेड इंटेलेक्ट, नो इंटेलेक्ट वास्तव में, तो केवल हम बाबा का संदेश ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए एज इट इज, उसको अपना बीच में घुसेड़ना नहीं। और मैं आप लोगों को भी हमेशा बार बार मेरी रिक्वेस्ट रहती है, ऐसा कभी मेरे से हो तो जरूर बता देना। कुछ गिने चुने लोगों को मैं पूछती रहती हूँ, कोई सजेशन है क्या, कुछ गलती हो गई तो बता देना, कि गड़बड़ी में, आहोश में ऐसा कुछ भी आके गलत मॉब के सामने कृपा करके कोई भी ना बोले और मॉब भी इसमें मत आए। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, किसी को जल्दी काम पे जाता है, बाबा ने बोला है 9 बजे रात को सोना है, बाबा ने ऐसा 12 से 12 मौन पकड़ो बोला है। बाबा ने ये कहा नहीं है कि आरती प्रार्थना करके 12 बजे तक जगो, 12 बजे, हाँ हम करते हैं, 12 बजे तक जगते हैं, 12 बजे से करके जय घोष करके फिर पकड़ते हैं, 12 बजे फिर जग के हम छोड़ के फिर सोते हैं, दैट इज ओके। ये हम अपना अपना लेवल पे करते हैं, हमें अच्छा लगता है इसलिए हम करते हैं। ऐसा बाबा ने, और ऐसा नहीं किया तो वो मौन ही नहीं, ये बोलना बहुत दारिष्ट गलत बात है। तो यही बाबा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो 100 साल भी नहीं हुए तो हम बाबा की बातों को यदड़ पतड़ करने लगे हैं। तो बस शतकों से जो बातें आई है, ये ऐसे पानी जैसे कोई जानबूझ के करेगा ऐसा भी नहीं है, पर ये उसको कुछ भी जो ओरिजिनल कहा है किसी भी धर्म में आज ओरिजिनल बचा नहीं, ये बाबा ने टिफिन लेक्चर में भी बताया है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि धर्म को, मैं नहीं बोलता हूं कि धर्म छोड़ो, धर्म का पालन नहीं करो। कौन से धर्म का पालन करोगे जिसका ओरिजिनल ही अभी किसी भी फॉर्म में नहीं बचा है, मूल है ही नहीं है, हमें पता नहीं है क्या मूल था, तो किसका हम अनुकरण करेंगे? अब अनुकरण करेंगे तो वो अंधा अनुकरण होगा। इससे तो अब जीता जागता ईश्वर हमारे बीच में है, फ्रेश अवतार काल है, तो क्यों न वो जो रास्ता बता रहा है उसको अपनाएं। जो कहने में तो आसान है प्रेम का मार्ग, पर करने में थोड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं, लेकिन हम सामान्य जन के लिए असंभव है। मुझे नहीं लगता है कि जैसा प्रेम बाबा को अपेक्षित है ऐसा मैं किसी से भी कर पा रही हूँ, बहुत मुश्किल है, पर फिर भी हमें कोशिश तो करती रहनी चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, अच्छा आज की प्रेयर और आरती देके फिर हम आगे चलते हैं। किसको प्रेयर करनी है? हाँ, मितुल वैश्य है आज, बड़े आ गए, चलो इसमें अपने पकड़ में आ गए मुश्किल से। मितुल जी आप प्रेयर करना, आज हिंदी में कर लीजिए, फिर मैं बाद में। जी जी, प्रेयर आज आपको करनी है, अभी नहीं, 7 बजे एग्जैक्टली आपका माइक, हाँ मैं माइक खोल दूंगी, ठीक है।
7 बजे करेंगे। और फिर तब तक देखते हैं आरती के लिए, या प्राची जी है, या कल किसी को बोला था मैंने, एक पर्सन को बोला था दिलीप पहाड़े, वो है तो वो आरती करें, और देखते हैं आगे चलते फिर। फॉर एग्जाम्पल, those emblems of the Zoroastrian religion, the Satra and Kasti, sacred thread, are the outcome of the preachings of the Dastus centuries after Zoroaster's advent. अब पर्शियन लोगों में जो खास करके कस्ती रहती है, उसका अर्थ बाबा ने बहुत अच्छा समझाया है टिफिन लेक्चर में। वो क्या है, कस्ती मतलब क्या करते हैं, उनका एक धोतर टाइप रहता है, एक पंचा टाइप रहता है, और उसको दिन में 5 बार झटक के कुछ बोलना होता है। तो बाबा कहते हैं दिन के 5 प्रहर में, उस प्रहर तक, सवेरे मानो 9 बजे है, तो उस प्रहर तक जो भी संस्कार हमने इकट्ठा किए उसको नष्ट करना है, ईश्वर को अर्पण करना है, इसका झटकना है। अब वहां उस समय लंबी चौड़ी प्रेयर्स वगैरह नहीं कही गई थी, वो उन्होंने ऐड की है। अब उनके मन में ये भाव नहीं होता है, लेकिन वो खाली कपड़े को झटकते हैं, वो कस्ती जो रहती सफेद, उसको कस्ती बोलते हैं। तो यहाँ बाबा बोलते हैं कि ये कभी भी ज़ोरास्ट्र ने सिखाया नहीं था, अब जो उसका पालन हो रहा है ये दस्तूर लोगों ने शुरू किया। इसको बाबा कॉल दिस एम्ब्लेम्स आफ्टर क्रिएशंस, मतलब वो मूलभूत नहीं है, मूल जो ज़ोरास्ट्र ने बताया नहीं है, इसके बाद बनाया गया है। जैसे अभी कल की बात हम सुन रहे हैं, या जैसा अभी धुनी का तो चलो बाबा ने बोला था, लेकिन 7 बजे हम लोगों ने बाद में मंडली जन ने तय किया, बाबा ने 7 बजे बोलो ऐसा कहीं बताया नहीं है। which had no connection with the true teachings, जो असली सीख थी उसके साथ ये कस्ती का कुछ मतलब नहीं है। उसका मूलभूत अर्थ जो बाबा ने टिफिन लेक्चर में बताया कि उस समय तक जो संस्कार इकट्ठा होते हैं उसी समय उसको खत्म करना है, नष्ट करना है। जैसा अभी आजकल सब ग्रुप में वो प्रेयर जाती है कि सवेरे शुरू होने के पहले हम बाबा को बोलेंगे कि आज मैं दिन भर में जो भी करने वाला या करने वाली हूँ, सोचने वाली हूँ, बोलने वाली हूँ, यही सब मैं आपको अर्पण करना शुरू करती हूँ। मेरा अपना मैं जोड़ देती हूँ, ये मेरा अपना मैं बोलना चाहिए कि ये मेरा अपना है। बाबा ने नहीं बताया कि प्लीज हेल्प मी, कि मैं आपके इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करूं, ये मेरा अपना जोड़ा हुआ है। फिर शाम को हम उनको अर्पण करते हैं, और जो भी कुछ गलती हमसे हुई उसके लिए माफी मांगते हैं, जो कुछ उन्होंने पूरे दिन रहम किया उसके लिए हम थैंक्स देते हैं। ये भी मेरा अपना है, थैंक्स एंड सॉरी। अब ये किसको बताया था, इसका प्रसंग क्या था, तो ये जो मेहरनाथ की बहन, क्या नाम उसका, शीला को बाबा बोलते थे कि मेहरनाथ बहुत सिंसियर था, लेकिन शीला थोड़ी ये थी, हमने बचपन से उनको देखते आ रहे हैं। तो उसको बाबा ने पूछा क्या तुम प्रेयर करती हो, तो नहीं बाबा ने उसको बोला था कि प्रेयर हमेशा करने को, उसने मना किया। तो क्यों नहीं करती हो, नहीं बाबा मैं बहुत बिजी होती हूँ, मुझे स्कूल है, यानी ट्यानी बाबा को बताती गई। तो बाबा ने बोला तुम्हारे पास 1 मिनट का, आधे मिनट का समय होगा, मैं तुमको एकदम छोटी प्रेयर बोलता हूँ। देखो एक छोटी बच्ची थी, इसके लिए बाबा ने उसको तभी समझाया था कि तुमको अगर प्रेयर के लिए टाइम नहीं है, बाबा उसको धीरे धीरे रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए बाबा ने उसको बोला कि तुम्हारे पास यदि समय नहीं है तो ये छोटी सी प्रेयर तुम सवेरे शाम बोलो, और उसको बाबा ने प्रेयर दी थी कि दिन भर के सारे मैं तुमको अर्पण करती हूँ, ये कहना, और शाम को जो सोते समय कहना। ये हर चीज को जानना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें नहीं बोलना है, ठीक है हम भी बोल देंगे, पर ये हर चीज की तह तक जाना जरूरी है। ओके, आई एम ट्राइंग टू टेक ईच एंड एवरी मोमेंट, एवरी मिनट। और सबसे गुजारिश भी है थोड़े बने रहना आज आरती के पश्चात, ताकि हम थोड़ा मौन के बारे में, यदि आपकी इच्छा हो कि प्रैक्टिकल टिप्स, मौन क्यों करे, कौन करे, कैसा करे कि नहीं करे, और किस प्रकार वो मौन टूटने से बचे, या आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कल से नहीं, आज रात 12 बजे से ही हम मौन करने वाले हैं। तो थोड़ी से 5 मिनट उसकी भी चर्चा हम करेंगे आरती के पश्चात। सब बने रहिएगा प्लीज। आई एम टेलिंग यू द एब्सोल्यूट ट्रूथ, बाबा कह रहे मैं एकदम सत्य आपको बना रहा हूँ कि जो उसने सिखाया था आज उसमें से कुछ भी बाकी नहीं है, ओरिजिनल। ज़ोरास्टर वॉज द ग्रेटेस्ट सूफी। ज़ोरास्टर जो है इस सबसे महान सूफी थे,
ही वॉज द फादर ऑफ सूफीज्म, ये मुझे पता नहीं था, ये सूफीज्म के पिता थे, एंड इट्स वेरी फाउंडेशन ओज इट्स क्रिएशन टू हिम। तो ये सूफीज्म शुरू किया था ज़ोरास्टर ने, और शायद इसीलिए बाबा ने अभी सूफीज्म रीओरिएंटेड बनाया। मैं हमेशा सोचती थी बाबा ने सूफीज्म को पुनरुज्जीवित क्यों किया। मेरे मन में ये सवाल आता था कि बाबा जब कहते कि कोई धर्म का मैं नहीं हूं, तो ये सूफीज्म रीओरिएंटेड क्यों किया था। सूफीज्म बिगैन विथ ज़ोरास्टर एंड एंडेड विथ मोहम्मद। बाबा स्वयं कह रहे हैं कि ज़ोरास्टर के साथ सूफीज्म शुरू हुआ और मोहम्मद के काल में वो खत्म हुआ। उसको बाबा ने अब इस अवतार काल में पुनरुज्जीवित किया। तो यहाँ हम आज हमें रुकना ही पड़ेगा, आगे बहुत दिलचस्प है, बनते रहिएगा, मिस नहीं करिएगा, क्योंकि इसके पेजेस भी नहीं डल रहे हैं। थैंक यू बाबा सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ी करना, कुछ कहते बोलते सुनते, और बाबा की दया के लिए बहुत बहुत आभार। आप सब जुड़े, बहुत थैंक यू। मैं अनम्यूट कर दिया है माइक सभी के लिए, परंतु जिसको प्रेयर दी है केवल वही प्रेयर करे कृपा करके। मितुल जी प्लीज स्टार्ट द प्रेयर। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबकी ताकतदार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्र के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामयी हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो, पराहत पर ब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूरमज़द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमेव पूज्य है। अवतार मेहर बाबा की जय। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना भी हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना भी हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। बाबा
तो कामोपचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी असत्य वचनों के लिए, सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए भी हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए भी हम अनुताप करते हैं पितागण। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदैव रहती आई हो, उसको भी आप क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता करो कि हम तुमसे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। जय बाबा, जय बाबा। अहिंसा आरती करना बेटा। जय बाबा। हो क्या तुम पोजीशन में आरती करने के? हाँ होते हाँ, ओके। जय बाबा। जहाँ कल्पना करेंगे। हाँ, जय बाबा। जय बाबा। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शक्ल पहुँची, ऐसे अपरंपा प्रीति वेद पुकारी, महिमा तोरी अपार। दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन, हे जगदुद्धारो मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना, फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना। मेरा हीरा तुमको लौटाना, आगे बढ़ाई करूं मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारनहारे हो। तुम समार नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, पाया
मधुरा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत करो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, क्या पहचाने, क्या पहचाने, जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुम्हारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। सीमा नाहि तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्हीं तो देनी जनों को, नित्य तुम्हीं सुमरो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन, हे जगदूत तुम्हारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत सुंदर बेटा, थैंक यू सो थैंक मच। यू। आज की प्रेयर और आज की आरती दोनों भी आप दोनों ने बाबा को उपस्थित रहने के लिए मजबूर किया है। मितुल जी इतनी सुंदर प्रेयर बोली कि मुझे याद आया, एक चीज याद आई, कृपा करके थोड़ा सुन लीजिएगा जी। रंगोली काका जो थे नगर सेंटर के सेक्रेटरी, तो एक बार मतलब मेरी प्रेयर के ऊपर आलोबा काका ने कहा था कि मैं इतना दुनिया भर भटकता हूँ, मतलब सेंटर में, नगर सेंटर में किसी किसी को प्रेयर करने का मौका देते थे, मुझे अक्सर दिया करते थे। और एक बार आलोबा काका वहाँ आए तो मुझे मौका दिया गया, तो उन्होंने कहा कि बहुत मैं घूमता हूँ लेकिन ऐसी प्रेयर कहीं सुनी नहीं थी, लेकिन आज मैं इतनी खुश हूँ कि तभी रंगोली काका ने कहा था कि तुमको मालूम है प्रेयर कैसी करनी चाहिए। मैंने बोला कैसी करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा प्रेयर ऐसी करनी चाहिए कि जैसे हम बाबा से बात कर रहे हैं। और आज मितुल की प्रेयर बिल्कुल वैसी थी। बाबा मतलब एज इफ बाबा सामने है और वो बाबा का गुणगान कर रहे, बाबा से दरख्वास्त कर रहे, बाबा से बिल्कुल बहुत बढ़िया थे। तो थैंक यू सो मच। मुझे वो रंगोली काका ने जो बात कही थी वो कहने का अवसर मिला। आप दोनों ने भी, आपने, अहिंसा ने बाबा को उपस्थित मतलब आवाहन करके यहाँ लाया, बाबा को मजबूर किया आने के लिए कार्यक्रम में, इसके लिए भी आपके खास धन्यवाद। ये एक बात कहनी थी। दूसरी बात ये कहनी थी, थोड़ी देर के लिए अपने माइक थोड़ा म्यूट करना प्लीज। अभी कल मौन है, मतलब आज रात से हम करेंगे, तो काफी लोगों के मन में सवाल है मौन करना है कि नहीं करना है, क्यों करना है, किसने करना है। तो इन शॉर्ट बता देती हूँ। कल जो लोग थे मीटिंग में उनके लिए ये थोड़ा रिपीटेशन होगा, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा प्लीज। कल भी हुआ था मराठी केस में कि 60 के दशक में ऐसा हुआ। इसके पहले भी समय समय पर बाबा कभी 1 दिन का, कभी 7 दिन का, ऐसा अलग अलग लोगों को, कभी ग्रुप को, कभी किसी व्यक्ति को
उनके कार्य में शामिल होने के लिए कभी कभी बाबा कहते थे कि अच्छा मेरे कार्य में शामिल हुआ। अलग अलग बातें थी कि कभी मौन बताया। विभा ताई आपल्याला काही बोलायचंय का? जय बाबा, थैंक यू। तो बाबा ऐसा मौका देते थे कि कभी उपवास किया, कभी जाप किया, कभी मौन किया। लेकिन 1960 में ये हुआ कि ऐसे बैठे थे और किसी ने बोला कि बाबा आज तो 10 जुलाई है, मौन शुरू हुआ तो कुछ खास करते हैं। तो बाबा ने ठीक कहा कि ठीक है, सभी लोग 24 घंटे का उपवास करो, और यही चलता है। तो फिर अगले बार मतलब बाबा ने, अभी ईयर्स में नहीं बताऊंगी, बाबा ने बताया कि मौन करना है। तो बाद में लोग बाबा को लिखने लगे कि मेरा मौन टूट गया, मैंने नहीं कर पाया, मेरी ये अड़चन आई, मेरा ऐसा हुआ, मेरा वैसा हुआ। तो बाबा गुस्सा नहीं हुए, बाबा बोले ठीक है। बाबा का जवाब शांति से ठीक है था। फिर बाबा ने उनको सहूलियत दी कि जिसको संभव नहीं है, या तो ऑप्शन दिया, या तो मौन करे या तो उपवास करे। लेकिन 1964 में बाबा ने ये ऑप्शन निकाल दिया और बाबा ने कहा कि सारे लोग केवल मौन करेंगे। और उसके पहले भी जब बाकी लोगों को ऑप्शन था, तब मंडली का ऑप्शन नहीं था। मंडली जन को मौन ही रखना था, उपवास नहीं रखना था। मंडली जन को कभी ऑप्शन नहीं था। और बाद में तो बाबा ने यही कहा कि जो मुझसे प्रेम करते हैं और मुझसे प्रेम करना चाहते हैं, तो मेरी इच्छा है, ये बाबा की विश है कि सभी ने 24 घंटे का, मतलब 10 की, पहले वो समय भी अलग था, सवेरे से शाम का था, अलग अलग हुआ है उसमें चेंजेस। फिर आखिर में ये फॉर्म हुआ कि 9 की रात को 12 से लेके 10 की रात को 12 तक का शुरू हो गया। ये बाबा की इंस्ट्रक्शंस थी, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। और ये क्यों करना है? ये हमारे प्रियतम है, उनकी मर्जी हमें रखना है, उनकी विश है। इट इज हिज विश, उनकी इच्छा हमें पूरी करनी है, एज सिंपल एज इट इज। ऐसा नहीं है कि एक दिन के मौन से हमें कुछ, लेकिन अच्छी बात रहती है। उसके भौतिक रिश्ता देखें तो काफी सारे होते हैं। उन्होंने, दूसरा एक कह सकते कि उन्होंने जो महामौन हमारे लिए इतने 44 ईयर्स, वो भौतिक दृष्टा देखे, स्थूल शरीर में देखे तो एक तरह से बहुत बड़ा त्याग था, सफर हुए हैं। बाबा को गाना कितना पसंद था, वो गाना गाने से वो चुप गए, मुक गए। बाबा को जोक बताना बहुत अच्छा लगता था। अब उनको जोक बताना है तो वो अल्फाबेट बोर्ड पे करके बताएंगे, तब तो जोक का मजा चला जाता है। बहुत ठहाके भर के जोर जोर से हंसना पसंद था जोक सुनने के बाद। उस आनंद से भी वो चुप गए। मतलब कई हर छोटी मोटी चीज के लिए दूसरों के ऊपर उनको निर्भर होना पड़ा। भौतिक बोल रही हूँ मैं। उस समय में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो ईश्वर है, उन्हें क्या होता है, ऐसा नहीं है। जब ईश्वर ने मानव रूप लिया तो मानव के सभी नियम उनको भी लागू होते हैं। जैसे कि एक घटना है कि मेहराबाद में वो सहवास था और वो ढोल ताशा में बाबा के जलसा निकाल के लेके जा रहे थे और बाबा को टॉयलेट जाना था और बाबा बार बार वो बता रहे और उनको अवसर नहीं मिला और वो पूरा तभी भी नहीं जा पाए। फिर जलसा इतना टाइम लेके वो नाच रहे कर रहे और बाबा को यहाँ प्रेशर आ गया। मतलब छोटी बात है, लेकिन ये सब उनको सहना पड़ा हमारे लिए। जब उन्होंने 44 इयर्स मौन रख के इतना सारा हमें अगाध संपत्ति दी है, ये खजाना दिया है, ये सारी चीजें अब हम आज जान रहे हैं। क्या हमें पता थी? बाबा के कारण पता हो रही है। तो ये सबके गौरव में, बाबा के लिए, बाबा के गौरव में हमें मौन रखना है। और बिल्कुल अपनी अपनी ड्यूटी करके मौन रखो तो उतना बाबा का सदूर नाम जाएगा। लोग पूछेंगे, हम बताएंगे, पर उसमें कोई अहम नहीं होना, प्राइड नहीं होना चाहिए कि एक प्रेम भाव से और अधिक प्रेम से उस दिन आप सबके साथ बर्ताव करो। अब ये है कि मौन टूट भी गया गलती से तो भी उसको आगे चालू रखना है, टूट गया करके छोड़ना नहीं है। और टूटता कैसे है? हमारी कमियों के कारण, हमारी आदतों के कारण, हमारी जो वीक पॉइंट्स होते हैं। हाँ, मतलब उस समय के लिए हमारा ध्यान बाबा के ऊपर से, मौन के ऊपर से हट के ये चीज में गया। आप चाय पियेंगे, मुझे चाय पीना है, खाना बनाऊं, खाना दूं, या कोई भी किसी से बात, या जय बाबा ही सही, हम गलती से आदत से बोल जाते हैं। तो हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। हर एक पल हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आज मौन है। बाबा का ख्याल रखना पड़ेगा, बाबा के बारे में सोचना पड़ेगा।
कि बाबा कैसे करते होंगे, बाबा का मौन में बाबा कितने सफर हुए, और बाबा को याद करना है, बाबा को दिल में बिठाना है, बाबा का नाम मन में मन लेना है, हर पल चौकन्ना रह के मौन करेंगे तो टूटने का चांस कम है। और इसके आगे और एक स्ट्रेटेजी उसकी ऐसी है, अभी तो टाइम चला गया, फिर भी अभी बैठ के थोड़ा 2 घड़ी शांति से सोचो कि सवेरे उठने से मैं सोने तक क्या क्या करता हूँ या करती हूँ, उसमें आदतों से मैं कहाँ कहाँ बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, जस्ट बाय हैबिचुअल। भाई आ गई तो उसको जय बाबा किया या आओ करके उसका स्वागत किया, ये भी एक आदत है। जो भी आदत हो आप, हम में से हर एक की, हमें स्वयं को परीक्षण करना पड़ेगा हमारी पूरी दिनचर्या के पल पल का, कि कहाँ कहाँ मैं बोलने की गलती कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मौन टूट सकता है, उसके ऊपर अभी से गौर करो, एनालिसिस करो, और अभी से बोल के रखो कि कल ये नहीं बोलना है। या किसी को टीवी देखने की आदत होगी, मैच देखा या कोई न्यूज़ देखा, कोई टिप्पणी की, एक आदत से होता है मौन टूटने का, तो टीवी देखो मत। आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें आप कुछ रिमार्क मार दोगे तो करो मत। आप गाना गुनगुनाने की, भजन गुनगुनाने की, है ना, ये एक हो सकता है। तो वही मैं अभी अपने आप को बोल रही थी चाय बनाते समय कि कल भजन गाना नहीं और तो कोई गाने नहीं देगा तो घर में ही गा सकते ना, गला फाड़ सकते हैं, तो कल वो एक अपने को चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो जहां जहां मेरा, या नींद से उठ गए तो उस समय हम ज्यादातर नींद से उठने के बाद मौन टूटता है, या जिसको नींद में बड़बड़ाने की आदत होती है उसको फिर दोपहर में सोना नहीं है ताकि मौन ना टूटे। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी स्वयं अपने आप को तुम जज करो और बताओ अपने आप को कि कल यहाँ मुझे चौकन्ना रहना है और मौन नहीं टूटने देना है। बाकी वो है, वही मदद करते हैं। अगर हमारा सक्सेसफुल होता है तो उनकी दया से होता है। अब आप लोगों में से प्राची कोलेताई का हैंड रेज है, देशपांडे भाऊ का हैंड रेज है, आप बोलिए। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू। ये छोटा मैंने सोचा सबके साथ कुछ टिप्स साझा करूं। जय बाबा। बोलिए प्राची ताई। हाँ ताई बोलो बोलो। जय बाबा। जय बाबा जय बाबा जय बाबा ताई बोला। हा तुमचा मगाशी काश्मीरला जाण्याचं विचारलं ना तेव्हा हे केला होता। ओके ओके ओके। देशपांडे भाऊ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बोलिए। हाँ, मौनात आपण मौन करतो तर विचार तर सुरूच राहतात। आप हिंदी में बोलना प्लीज, आज मराठी का लेक्चर नहीं है, धीरे बात करो। ठीक है। और आप बोले उसके पहले मैं मौन बाकी में लोगों विचार को तो भी रहते ही, अगर एक मौन मिनट। में अगर जप किया तो चलेगा ना। मौन में विचारना है कम है, इसलिए मौन में अगर जप किया तो चलता ना। मन ही मन करना है। मौन में आप किताब पढ़ते, ये देखते, देखो वो देखते, संदेश लिखते, मौन में मैसेज भी भेजते, तो उसी टाइम में मौन में अगर जप किया तो चलेगा ना। हाँ सुनिए, अब आप थोड़ी देर माइक बंद करना, और भी किसी को कुछ साझा करना है, अपने अनुभव करना है, कुछ पूछना है, मौन के ऊपर बोलना है तो प्लीज आपका ये है, आप बोल सकते हैं। हम भी सुनना चाहेंगे सबको। देशपांडे भाऊ ने एक अहम मुद्दा यहाँ उठाया है। कल नाफड़े भाऊ ने भी बताया था एक महत्वपूर्ण बात, कि अगर गलती से टूट जाता है तो आगे जारी रखना, वहां खत्म करना नहीं। ये बात हुई। आज देशपांडे भाऊ बोल रहे हैं कि मौन रखकर हम जाप कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते, लेकिन आवाज आनी नहीं चाहिए मुंह से। कोई भी आवाज, वॉइस मुंह से कुछ भी नहीं आना चाहिए। बिना आवाज किए जाप करिए। बाबा ऐसा मन धीमे भी बाबा बाबा नहीं होना है, वो मौन जाप होना चाहिए, साइलेंट। जैसे कि मेरी आदत है, मुझे जोर से जाप करने की संभव नहीं आदत है। मैं पैंडेमिक में कर लिया, लेकिन मुझे मन ही मन करने को अच्छा लगता है। तो वो जो जाप रहेगा वो साइलेंट जाप रहेगा। ठीक है ना देशपांडे बहू? आप बिल्कुल जाप कर सकते, बाबा का नाम ले सकते, पर साइलेंटली, मन ही मन, अंदर ही अंदर। फिर पूरी नसों नसों में से, पूरी मसल में से आप बाबा का नाम ये करो, प्रवाहित करो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। काम करते करते ही बाबा का नाम लेना भी सीखना चाहिए हमको अभी। और कोई कुछ कहना चाहेगा? जय बाबा। जय बाबा। मैं हाँ हर वन जो आप कश्मीर का ये बोले ना,
ये सबके लिए था, ये मेरा हाँ मुझे क्वेश्चन पता सब है मुझे पता है, इसीलिए मैंने पूछा नहीं कि आपकी शंका का समाधान हो गया क्या। थैंक यू, दैट वाज गुड। और भी कुछ रहेगा तो पहले अभी सुषमा दीदी बोलिए। जय मैं बाबा। कश्मीर में जो आप बोले ना हर वन, तो दिस इज फोटो आ रहा है ना, एक चिड़िया जैसी है मोटी सी, जिसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पैरो हाँ है ये, बड़ी वाली जो रहती है मोटी सी। दिस इज कॉल्ड हर। अच्छा, इसका नाम हर वन, वन मीन जंगल, हर वन इज दैट मीन। बोलना चाहती थी बहुत दिनों से आप। वापस दिखाइए। थैंक यू, वापस दिखाइए। मैं आपको पिन अप किया ताकि सब आपको देख पाए। मैं आपको आपके उसमें फोटो भेज दूंगी। हाँ हाँ, दिख रहा जिसको हम साड़ुंकी बोलते वही तो नहीं? हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। इसका नाम हरवन है। है? हाँ, दिस इज, अरे वाह, थैंक यू। नहीं हर वन नहीं, ये हर, इसको हर बोलते हैं चिड़िया को। वन इज जंगल, अच्छा, हर वन, ओके। इसके नाम पे ही वो है, हर के नाम पे ही हर वन जंगल है। हाँ और वहीं पे बाबा ने बहुत मस्तों को पार लगाया था, बहुत मस्तों को पार लगाया था। एंड यस, मेरे पेरेंट्स को, मेरे फादर को भी उन्होंने बुलाया था वहाँ पे हर हाँ, वन में। मेरे फादर ने वो बताइए, हम सुनना चाहेंगे वो घटना, प्लीज बताइए। उतना मेरे को पता नहीं है, लेकिन फर्स्ट या टाइम उनका बाबा, नाम बताइए, अपने पिताजी का नाम बताइए। लेट पृथ्वीनाथ गंजू, हम्म? पृथ्वीनाथ गंजू, पृथ्वीनाथ गंजू। पृथ्वीनाथ गंजू। अच्छा, आप बताइए ना, जितना पता है वो तो बताइए। जय बाबा, वो थैंक यू। एक्चुअली जब बाबा आए थे, अब मेरे को पता नहीं कौन से सन में आए थे, उतना मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन एक साल पहले फादर को सपने में आया था कि एक साल के बाद गॉड विल कम एंड मीट यू। तो क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर भी बहुत भगवान के पीछे, फकीरों के पीछे बहुत जाते थे, तो फादर को भी बहुत, कोई भी फकीर देखेंगे उसको केला देंगे, उसको अपने कपड़े उतार के देंगे, चाहे एक ही जोड़ी कपड़ा होगा उसको उतार के दे देंगे, फिर वो दूसरा ढूंढते रहेंगे कहाँ से आएगा। उनको वो चिंता नहीं थी। तो ही वॉज वेरी मच फाउंड ऑफ दैट। तो मेरे एक फादर, तीन थे, एक फादर था, एक मेरी बुआ जी का लड़का फादर की ही एज का था, और एक और उनके फ्रेंड था, क्लासमेट था। तो तीनों को बाबा की ऐसी महिमा था, तीनों को अलग अलग टेम्पलेट्स मिले। बाबा आए हैं, कोई बाबा आया है, उसको पता नहीं था बाबा गॉड है, बाबा कोई बाबा आया है। तीनों को अलग अलग उन्होंने बुलाया, और तीनों को बोला एक दूसरे को नहीं बताना है। जबकि मेरा कजन और फादर एक ही घर में रहते थे, क्योंकि बुआ 14 इयर्स में ही विडो हो गई थी, तो शी वॉज स्टेइंग विद माई फादर ओनली, पेरेंट्स के घर में। और लेकिन आपके वो एक कजन। दूसरे को नहीं बताया। फिर हर वन में पता नहीं रिच अंकल थे कि कौन थे, आई डोंट नो सो मच स्टोरी, किसी ने एक साथ तीनों को बुलाया, तो वो देख रहे कि तीनों एक दूसरे को देख रहे कि एक क्लोज फ्रेंड है, एक दूसरे से एकदम सीक्रेट रखे। बाबा टेस्ट हाँ करते थे उनको कि कितना ये लोग रखेंगे हाँ, सीक्रेसी हमारी। इट वाज अ स्मॉल स्टोरी एट दैट टाइम। बहुत बढ़िया, अहोभाग्यम। मतलब क्या, आपके कजन का नाम क्या? त्रिलोकीनाथ दार, उसका मैंने भेजा था ना आपको वीडियो, त्रिलोकीनाथ दार, ही वाज वकील। हाँ, और तीसरे व्यक्ति का नाम? शंभुनाथ मिया। अब तीनों की डेथ हो गई, अब तो देवर बेटी में। और और एक बाबा कहानी, बहुत लोगों को मिले वहां पर, और एक बहुत लोगों कहानी को। और हम बताएंगे आपको। हाँ एक बार मेरे फादर जो थे, फादर थे, अंकल थे, उनकी सिस्टर इन लॉ, मतलब मेरी ताई जी थी से, और ये बुआ जो रहती थी हमारे साथ, ये सब लोग एक शिकारा में हाउस बोट कहते हैं, हाउस बोट लेके कहीं गए थे घूमने के लिए। तो मेरी जो आंटी थी, बच्चे छोटे छोटे थे, ये लोग सब छोटे छोटे थे, तो मेरी आंटी ने कश्मीरी खोस रहता है एक, पता नहीं आप देखे हैं खोस के, नहीं मैं दिखाती हूँ। एक रहता है कप जैसा रहता है, गोल रहता है, उसी का मेजरमेंट से चावल वगैरह बनता है, वो बड़ा था। तो उसमें जो चावल बचा था, शी केप्ट इन दैट खोस में, और नीचे वो डाला में रखते थे, क्योंकि उस समय माइक्रोवेव वगैरह तो थे नहीं कुछ, वो चूल्हा जलाना पड़ता था।
तो वो डाला एक टोकरी जिसको बोलते हैं, टोकरी में उसने कंबल रखा, उसके अंदर ये चावल रखा, उसके ऊपर थाली वाली कुछ प्लेट रखी होगी, उसके ऊपर एक दो टोकरी कंबल और रखे कि गर्म रहेगा, क्योंकि वहाँ तो ठंड है, सड़ता नहीं है। तो वो लोग निकल गए। शाम को 4 बजे 5 बजे जब लौट के आए तो उन्होंने सोचा बच्चों को कुछ देते हैं खाने के लिए, बच्चे भूखे होंगे। तो उसने निकाला, तो कहती है तो फादर को ना झपकी लगी, ध्यान में गए फादर। वहाँ हमारा ये रहता है, जरोखा रहता है, ढब बोलते हैं उसको, वुडन आउट वो रहता है। तो फादर वहाँ बैठे थे, तो उनको थोड़ा सा ध्यान में चले गए। ध्यान में चले गए तो व्हाट ही सेड कि कोई आया मेरे को यूं यूं किया, उठो। वो लेके गया नीचे, पूरे तालाब थे, सांप थे, भूत थे, क्या क्या थे, ऑल एनिमल्स, मतलब नरक था, स्वर्ग था, क्या क्या थे, कढ़ाइयाँ थी, क्या क्या लेके गए उसको। और वहाँ यूं किया तो होश में आया, वहाँ बाबा बैठे हैं। तब तक वो बाबा को भगवान है ये सब कुछ नहीं था उनको उतना। सामने बाबा एक चेयर में बैठे हैं। तो उन्होंने बोला कि बाबा को कि ये बोले कि जी मैं आया बाबा के पास, मैं कैसा हूँ, मैं बाबा के लिए एक बादाम कुछ भी नहीं लेके आया, मैं खाली आता है बाबा के लिए। तो बाबा ने बोला डोंट वरी। वो कप में जो चावल था, यूं बड़ा सा मुंह खोला और मुंह में चावल डाले और यूं यूं किया, आदमी वापस लेके आया। माय आंटी शाउटेड, ये चावल इसमें था कहाँ गया? तो बोला, फादर बोले जिसके पास जाना था चला गया, अब तुम बैठो। तो इट वॉज फर्स्ट टाइम, मतलब वो बाबा है ना, बिलीव कराने के लिए वो कुछ वो दिया। उसके बाद फादर आज, उसके बाद तो फादर मदर, मेरी बुआ जी बहुत बार साग लगा के, साग बना के बाबा को देती थी, लेके गई 2-4 बार। और कुछ कुछ मतलब वो लोग सब देवर इन टच। he was having a very strict instruction। एक ही घर में बैठना है, मौन करना है, लेकिन हस्बैंड वाइफ को कुछ बात नहीं करनी, शक्ल भी नहीं देखनी है 20-20 दिन, 1-1 महीना। और घर छोटे होते थे, कितने ये रहते थे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी, रिलेशन नहीं रखना है, बात नहीं करनी है। उस समय तो इतना था भी नहीं कि किसी को, सास को कुछ बोलेगा, किसको बोलेगा। तो मतलब बाबा लेते थे उस समय बहुत उनसे। हाँ, वाह, ऐसे ऑर्डर सब बाबा देते थे उनको। हाँ, ऐसा होता था। आप कश्मीर से हो? My father was in Kashmir. I am born and brought up in Delhi, लेकिन we are Kashmiri, Hindu Kashmiri। हाँ, ग्रेट। बहुत अच्छा आपने बताया, ये सब जान के बहुत खुशी हुई। ये तो मतलब आज खजाना दिला दिया। और भी कुछ है तो बताइए ना। हाँ, एक बार मेरे छोटे ब्रदर के साथ हुआ, वो मॉल में था, तो ही वॉज इन 3rd और 4th क्लास। तो मॉल में था, तो उसके टीचर, बच्चे शोर मचा रहे थे, तो टीचर ने आके पनिशमेंट दिया उसको। तो बोल नहीं सकता था, मौन था। तो उसको पनिशमेंट दिया, मुर्गा बनाया होगा, कुछ किया होगा, 3rd फ्लोर में था। तो नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टीचर, बोला सर जी, सर मेरा तो मौन व्रत था कल, मैं तो कुछ बोल नहीं सका, शोर कैसे मचाता मैं। उसके बाद वो टीचर इतना उसको प्यार करता था, ये रियलाइज हिज मिस्टेक, मैं तो मौन में था, मैं कैसे शोर मचाता, आप मेरे को पनिशमेंट कर दी, मैं कुछ बोल नहीं सका। ये होता है बाबा की लीला, बाबा ही जाने। जी जी जय बाबा। जी, बिल्कुल। थैंक यू सुषमा दीदी, थैंक यू सो मच। जय बाबा, बहुत अच्छा लगा। और आप भी हमेशा हंसमुख पूरा सब कार्यक्रम अटेंड करते, डेडिकेशन के साथ, ये आपको I वहीं try से to बाबा की attend। कृपा है। पहले तो मैं भूल जाती थी, अभी मैंने अलार्म रखा, अगर ये बोलने की चीज तो हाँ, नहीं, मैंने भी अलार्म रखा है। अभी लोग मैं जब भूल कहते हैं ना, जाती थी, उठ जाती हाँ, थी है, फिर भूल जाती थी। तो अभी मैंने अलार्म रखा, दो फोन में, दोनों में अलार्म रखा, एक में भूल जाऊंगी, फिर भी कभी कभी याद मैंने भी अलार्म लगा के रखा है, मंडे का, ट्यूसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सब अलग अलग लगा के रखे टाइम के, क्योंकि 1-1.5 घंटा पहले तैयार होके चाय तो चाहिए, गला नहीं, गर्म आपको तो करके। प्रिपरेशन करनी होती है, ये तो है ही, आपको तो तो प्रोफाइल नहीं, मैं भी आपको टाइम लगाती मिलता है। हूँ। लोग जब कहते हैं ना
कि मेरे घर में मेहमान थे, मेरा पोता था, या मेरा ये हुआ, या मैं भूल गई, तो मैं बोलती तो कुछ नहीं है। तो काफी लोगों को पता नहीं कि मुझे भी सभी काम रहते हैं, खाना बनाना होता है दोनों टाइम का, मुझे भी घर संसार है, पोते को हाँ संभालना नेचुरल। होता है, सब कुछ होता है। हम भी गाँव जाते हैं, आते हैं, बाहर जाना रहता है, तो बाहर जा रहे करके मिस मत करो सब काम। अभी हमारी मीना ताई देखो, मीना बोधनकर, उनको भी पोते को संभालना होता है, लेकिन वो कभी एक भी लेक्चर मिस नहीं कर, सबसे पहले रहती है। और यहाँ ही नहीं, सभी इसमें होती है वो, चाहे वो भोपाल का प्रोग्राम हो, चाहे वो ग्वालियर का सवेरे का हो, चाहे वो कानपुर, हर बाबा का प्रोग्राम। और यही होना है कि बाबा कोई भी प्रोग्राम हो, बाबा वहाँ उपस्थित है करके हम उनका दर्शन करने, सहवास लेने, सत्संग किसे बोलते हैं, सहवास लेने जा रहे हैं, ये भाव के साथ हमें वहां जुड़ना है। तो अब मैं सभी नहीं जुड़ पाती अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एक ही वेंसडे मिलता है, फिर कुछ लाना है सब्जी वगैरह, या कोई भी काम रहता है तो उस दिन निपटाते। हम दोनों ही बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं घर में, तो काफी बार कोशिश करती हैं, या तो कोई और बोलता है कि हमारा गॉड स्पीक्स में आओ, कोई बोलता है हमारा प्रोग्राम में जाओ, तो कभी यहाँ कभी वहाँ रहता है। वेंसडे को 2-3 रहते हैं। और भोपाल का भी बहुत मन अच्छा हो जाता है। भोपाल का प्रोग्राम आप कभी किया कि नहीं मालूम नहीं, वेंसडे सैटरडे को होता है, शांति, इतना अच्छा लगता है। ग्वालियर अपना ये ग्वालियर ने देहरादून का भी जो रहता है संडे को, 1-1.5 घंटे का एक क्रिस्प रहता है, पर 100% बाबा का प्रेजेंस महसूस होता है। तो मतलब करना चाहिए, बाबा है करके जाना चाहिए, ये नहीं कि अच्छा माधुरी जी बोलिए। जय बाबा। जय बाबा माधुरी काकू, बोली। ते भोपाळच्या प्रोग्राम बद्दल तुम्ही आता म्हटलं होतं ना, मला वाटतं ते काल तुम्ही ज्यांच्याशी बोलत होता तेच प्रोग्राम होस्ट करतात का? हो, नाफड़े फैमिली होस्ट नागपूर करते हैं, फॅमिली. पर तो वो फैमिली ऐसे है ना, उनके घर में सब अच्छे हैं बच्चे अभी गाने वाले, लेकिन वो खुद बाजू हट जाते हैं। हाँ मौका मिले, समय मिले तो ही गाएंगे, पहले सबको चांस देते हैं वो। और हाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम रहता, मतलब जब फिजिकल हुआ करता था तब भी भोपाल के कार्यक्रम एकदम डिसिप्लिन होने के बावजूद रूखे सूखे नहीं होते थे, मजा आता था, जॉईन अच्छा लगता है। मध्ये हाँ जॉईन होत होती मी त्या प्रोग्रामला, पण आता त्याची लिंक नाही दिसत कुठे राहते तर पाठवतात तर. हाँ, प्रॉब्लम यही है। मैंने अनंता को भी कई बार बोला है कि तुम एक दिन पहले डाला करो ताकि मैं सबके पास उसको पहुंचा सकूं। हाँ अब उस समय लिंक डलता है तो कभी मैं होती है घर में, कभी नहीं होती है। हाँ देखो, हाँ या कुमार भाऊ आइए हाँ, जरा जय बाबा, मैं मैदान में सुन रहा हूँ। मैं आइए। थोड़ा बाहर निकला तो मैं बता दूं कि भोपाल बाबा ग्रुप और भोपाल परिवार 2 व्हाट्सएप ग्रुप हैं। इसमें हम मैसेज आता है और 6 और 6:40 के बीच में मैसेज भेज देते हैं, है ना। तो ये माधुरी जी अगर ज्वाइन होंगे तो हम आपका नंबर ऐड कर लेंगे, आपको डेफिनेटली मिलेगा, या आप हाँ मेरे नंबर मैं पे अपना मिस कॉल दे दीजिए। आप 20 में जुड़ी मैंने एक बार, मेरे को याद है आप आई 8-10 हैं। मैंने अटेंड किए थे. आई हाँ शेयर, किए, आई आपने शेयर। किए। मैं हाँ आई। माधुरी को जुड़ा सकती हूँ, आपको नंबर हाँ दे सकती हूँ, लेकिन जी जी। हाँ कुमार भैया मेरा कहना हाँ ये है कि हाँ अभी हाँ माधुरी ने सामने से बोला, अब संतोषी वर्मा जी है, सुषमा जी है, और किसी हाँ को मेरा क्या कहना है आपसे सुनो। आप जी। वैसे भी शेड्यूल तो बनाते हैं, लिंक भी सेम है, केवल दिन बदलता है। दिन बदलता आपका है। बुधवार रहता है, शनिवार रहता है, हाँ आप मंगलवार के दिन बना के मुझे भेजो। हम अच्छा क्या ठीक है। करेंगे, ठीक सारे ग्रुप में वो डाल देंगे। ठीक है। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, तो जिसको ओके। किसको ज्वाइन होना है करेगा। ठीक है। दूसरा ठीक मुद्दा यह है कि ठीक। ये जो अपना प्रशांत का है ना, मेहर अनाउंसमेंट, जैसे दिलू जी है हमारी, काफी हाँ ग्रुप हाँ में नहीं है, लेकिन हाँ। वो मेहर अनाउंसमेंट को देख के काफी लोग जुड़ जाते हैं। अच्छा तो अगर अच्छा। मेहर अनाउंसमेंट मैंने मितुल जी को भी बोला, तो अब मितुल जी भी प्रशांत को भेजते हैं। तो आप ठीक। प्रशांत दादर को एक बार बोलोगे, और अच्छा सैटरडे वेंसडे ठीक। सवेरे 8 के पहले उनके पास मैसेज जाना चाहिए, तो वो अच्छा बराबर उसको पोस्ट करते हैं। दिन भर ठीक है। लोग देखेंगे तो देखो, लोगों का भी कुछ शेड्यूल रहता है, डाटा हम रहता ठीक। है, तो अकॉर्डिंगली दे विल मैनेज ठीक देयर है। डाटा एंड ऑल द अदर थिंग्स। और तो यानी इसका मैं यानी रूटीन एकदम इजी रूटीन ये है कि एक वो टीम लिंक जो ऐप है ना, उसमें अपन ऐड होते हैं
और मीटिंग का कोई पासवर्ड नहीं है। जो एक दिन का अगर आप लोग को मिल जाता है लिंक, और उससे अगर वो पासवर्ड हो तो मंथ एंड डे, आज जैसे 9 है 0907 उसका पासवर्ड रहेगा। जिस दिन भी अपन ज्वाइन होगा, जिस दिन भी मीटिंग होती है, तो उसका हाँ पासवर्ड ये रहेगा। 1 तारीख को वो है, 1 जनवरी को तो 0101, 4 फरवरी को तो 4020402, ऐसा उसका पासवर्ड है। कोई भी पासवर्ड वो नहीं है। तो एक लिंक एवरी सैटरडे एंड एवरी संडे, सॉरी बुधवार और शनिवार हम 7 से 8:30 तक अपनी मीटिंग होती है जी। तो आइए ऐसे माधुरी जी, आपका मुझे याद है आप पहले ज्वाइन हुई हैं जी। जय बाबा, हाँ हाँ। जी, थैंक यू कुमार भैया। जय बाबा, और जय। किसी का जय बाबा, और किसी का हैंड रेज था? जय बाबा, और कुछ कोई बोलना चाहता है लेकिन मैं नाम भूल गई। हाँ, तो ये भोपाल का भी आप लोग जुड़ा करो, अच्छा रहता है। हाँ बोला, देशपांडे भाव बोला। ये पासवर्ड वगैरह की वजह से अभी जो आपकी जो लिंक चलो है ना, इसके अगर लिंक है तो इजी जाता है। आपने जो हाँ लिंक डाली है ना, उसमें उसके ऊपर टैप किया कि वो कार्यक्रम शुरू हो जाता है, लेकिन ये जो हो जाता पासवर्ड है, हो जाता वो है, हो जाता, यस, हो जाता है, हो जाता है। जो लिंक होती है ना, इन केस किसी को पासवर्ड की जरूरत, कभी कभी कोई सिस्टम की बात है वो अपन जानते नहीं है, कभी कभी सिस्टम रोकता है कि पासवर्ड अगर लेट डालना है तो डेट एंड मंथ, ये उसका पासवर्ड रहेगा। जो भी डेट है आज, वो मीटिंग डेट का डेट अभी अभी जो है। फिलहाल इन्होंने जो डाला है ना पालवे कहनी के, तो उसमें क्या है कि वो लिंक है, लिंक ऊपर टैप किया कि वो चालू हो जाता है। ये और पासवर्ड ये का भी और ये भी टीम बहुत लिंक ज्यादा भी चालू हो डिफिकल्ट जाता जाता है। टीम लिंक जो है जिस ऐप में अपन मीटिंग करते हैं भोपाल के लोग, है। वो भी ऐप पे जो उसमें है वो रहता है। टीम लिंक अगर अपने इंस्ट्रूमेंट में है तो ज्वाइन हो जाएंगे, तो बिना पासवर्ड के भी ज्वाइन होते हैं। जी, थैंक यू। उनका क्या कहना है ना कुमार भैया, कि जैसा हम क्या है, डायरेक्ट जो नीला अक्षर आता है उस पे टच करते लोग तो डायरेक्ट मीटिंग में आते हैं। तो यस ऐसा यस यस, उसमें होता होता है। वो, लेकिन मैसेज में डाल के रखना कि क्लिक हियर टू गेट इनटू द मीटिंग। सिर्फ उनको वो उसमें टीम लिंक ऐप होना चाहिए उनके इंस्ट्रूमेंट में, दैट अब इज उससे हो ओके, वो जाएगा। हम अपन बता देंगे उनको। ठीक है, ठीक है। उसमें मुझे भी क्या होता है कि टीम लिंक में हर बार वो कोड पूरा डालना पड़ता है, और फिर अच्छा, पासवर्ड। तो पासवर्ड का आपने तो समझा दिया कि हाँ उस दिन और मंथ वो पासवर्ड रहेगा, चाहे वो हाँ, 10 जुलाई है, 9 जुलाई है, कोड 25 तारीख बस है। हाँ, 4 लेकिन डिजिट का टीम लिंक का पासवर्ड जी। कोड, हाँ कोड भी उनको डालना नहीं पड़े, ऐसा नहीं अगर नहीं, अनंता को बोल वो देना। जो होता है ना, जो टीम लिंक का एड्रेस रहता है ना ब्लू कलर का, उसको टच करने से हो जाता है। हाँ, मैं और उसको कर दूंगा और मैं वेरीफाई कर लूंगा। हाँ, अभी कल थैंक यू, बुधवार है, थैंक हालांकि कल तो माउंट में ही रहेगी मीटिंग, क्योंकि यू। यानी अपन यानी विचार ये किया नहीं, है। कल आप तो खाली मूवीज दिखाएंगे ना शायद, नहीं, हमने वीडियोस प्ले। नहीं हमने ऐसा विचार किया है कि डॉक्टर हरी कैनमोर जी के जो परवरदिगार प्रार्थना है, तो मास्टर स्क्वेयर वो रिकॉर्ड से सुनेंगे, और बाबा का कोई सा तो म्यूजिक के दर्शन करेंगे। और हाँ अगर वही। कोई ऐसा एक्टिविटी कोई हो कि किसी वजह से माउंट नहीं कर पाया हो, तो उसको फ्री ओपन प्लेटफॉर्म है, तो अपना भजन वार्ता जो चाहे वो अपना शेयरिंग कर सकते हैं। और नहीं तो बाबा देखो की धुन मतलब तो है कल ही। भी इनका है, या तो आपने हमको बाबा के मूवी देखने को मिलेंगे, या अच्छे अच्छे जो भजन है बाबा के जी रिकॉर्डेड जी है ऑलरेडी, जी जी जैसे मधुसूदन जी के है, गोपी जी वगैरह, जी ये जी। भी सुनने को मिल सकते हैं, वो प्ले हाँ, करेंगे। मिल सकती, कुछ ना कुछ तो हाँ रहेगा हाँ रहेगा। मीटिंग में सब ज्वाइन होंगे अपन। बस यही है कि हमें सबसे पहले फिक्र ये रही कि किसी वजह से, हमारी वजह से मेरा मतलब मीटिंग में आने की वजह से किसी के मौन में व्यवधान न हो जाए, हम कारण न बने उसका। क्योंकि अपन आमने सामने एक दूसरे को देखते ही अपन एकदम देखा नहीं कि अपने हाथ उड़ जाते हैं और मुंह से निकल पड़ता है, तो वो न हो। हमको इतनी सावधानी, हम तो सबके लिए हम भी चिंतित हैं इतना ही। ठीक है, जय चलो, बाबा। वो भी सूचना दी, अच्छा है। ठीक है, अभी और जय किसी को कुछ कहना है, बताना है, पूछना है? जय बाबा। आज सुषमा जी ने भी बहुत अच्छा शेयर किया, थैंक यू सो मच। अगर हो गया हो तो कॉल ऑफ करें मीटिंग, श्योर श्योर, जय बाबा। तो सब